नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 104। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सेलेनोमीटर यंत्र का प्रयोग क्यों होता है? दोस्तों, सेलेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रियाएं किसके साथ नहीं करता है? दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेशों के साथ अंतरक्रियाएं नहीं करता है, जबकि चलायमान आवेशों के साथ, स्थिर स्थायी चुंबकों के साथ और चलायमान स्थायी चुंबकों के साथ अंतरक्रियाएं करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर क्यों किया जाता है? दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे विद्युत का अपव्यय कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखे के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? दोस्तों, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखे के नीचे रखा जाए तो यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जब श्री X श्री Y के साथ हाथ मिलाते हैं तो वे किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? दोस्तों, जब श्री X श्री Y के साथ हाथ मिलाते हैं तो वे दुर्बल प्रकार का बल प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके बीच ना ही गुरुत्वीय बल होता है, ना ही विद्युत चुंबकीय बल और ना ही नाभिकीय बल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? दोस्तों, जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12,
HCl HC3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों होता है? दोस्तों, HCl सबसे अधिक शक्तिशाली अम्ल इसलिए होता है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 13, जस्ता निम्न मिश्र धातु में से किसमें उपस्थित नहीं होता? दोस्तों, जस्ता कांसे में उपस्थित नहीं होता क्योंकि कांसा तांबे तथा टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न नंबर 14, शुष्क बर्फ कौन कहलाता है? दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 15, आंध्र हवा में लोहे के मोर्चे में क्या शामिल है? दोस्तों, आंध्र हवा में लोहे के मोर्चे में लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि शामिल होती है। अगला प्रश्न नंबर 16, एक धातु जिसे लोह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह धातु कौन है? दोस्तों, एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह धातु है क्रोमियम। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अलोह धातु है? दोस्तों, एल्युमिनियम धातु अलोह धातु है। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दोस्तों, इनमें से जल में लवण का घुलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, जबकि दूध का दही में परिवर्तन होना, काष्ठ का जलना और लोहे में मोर्चा लगना यानी कि जंग लगना, ये सभी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न नंबर 19, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण क्यों उपयोगी है? दोस्तों, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण इसलिए उपयोगी है क्योंकि अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल का निराकरण करने में ये सहायक होती है। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? दोस्तों, इन फसलों में से गन्ने फसल में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है। अगला प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? दोस्तों, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न नंबर 22, रेडियम किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? दोस्तों, इनमें से सीसा यानी कि लेड सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न नंबर 24, जल में घुलते समय CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है? दोस्तों, जल में घुलते समय CO2 गैस दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न नंबर 25, सिरके का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके का व्यापारिक नाम है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न नंबर 26, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? दोस्तों, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो निम्न तापमान से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 27, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? दोस्तों, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत ह्यूजेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 28,
जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? दोस्तों, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान त्वरण से चलेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह किससे गुजरता है? दोस्तों, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह कांच से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों, विटामिन ई विशेषतः लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 30 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।